हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि कल ही लाइन पोर्टल का एंड हुआ है। और चलिए देख लेते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर है हमारे पास पायल नंबर 1, जो कि है हमारे साईं बाबा, ठीक है। पायल नंबर 2 जो कि है हमारे हनुमान जी, और पायल नंबर 3 जो कि है हमारे लाफिंग बुद्धा, ठीक है। तो आप कोई भी एक पायल चूज कर लीजिए, 1 2 3 करके भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अपनी टाइम स्टैम्प्स पे चले जाइए और आपको वहां पे आपकी रीडिंग मिल जाएगी। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, तो जिन लोगों ने साईं बाबा को चूज किया था, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है इस वक्त, और आखिरकार लाइन पोर्टल का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स के ऊपर क्या असर पड़ा है। हम आज फुल रीडिंग करने वाले हैं, तो थोड़ा सा देर हो सकती है आप लोगों को, तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे कुछ हैंडमेड मैसेजेस भी हम लोग चेक करेंगे, तो मैं इनको ना यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है, साईं बाबा को भी थोड़ा इधर कर देती हूँ, इधर रख देती हूँ ताकि आपको दिख जाए कि हाँ साईं बाबा वाली ही रीडिंग है। सबसे पहले आया हमारे पास हर्मिट, फिर आया है हमारे पास डेथ। ओके, सो सबसे बड़ी जो खुश वाली बात मुझे यहाँ पे लग रही है ना, वो है कि अब जो है ना आपके पार्टनर का जो हर्मिट मोड है, मतलब हर्मिट इन सेंस कि काफी टाइम से एक ही पोजीशन के अंदर बैठे रहना, कुछ बात नहीं करना, बस सोचे जाना, मतलब जैसे कि बैठे ना ये साधु बाबा, इनको बस ये समाधि में बैठे हुए हैं, इनको सब कुछ पता है कि आगे पीछे हो क्या रहा है, लेकिन इनको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज चल रहा है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनका ये एक तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज था, जहां पर कई तरीके की उनको चीजों का सामना करना पड़ रहा था, चुपचाप बैठे हुए थे, वो इस चीज का बहुत जल्द अंत होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास सब क्या आया है देख लेते हैं। टैरो में से हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, फिर से डेथ आया है। तो दैट मीन्स कि मैं आपको ये बात तो जरूर बोलूंगी कि हाँ आपके पर्सन के अंदर बहुत अच्छा वाला इम्पैक्ट आने वाला है अब, ठीक है। फिर आया हमारे पास सन का कार्ड, एंड दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, और उसके बाद में आया हमारे पास हैंग्ड मैन। तो फॉर श्योर ये जो आपका पार्टनर है बहुत जल्द, मुझे ऐसा लग रहा है काफी जल्द एक डिसीजन के ऊपर पहुंचने वाले हैं। करंटली अगर मैं आपको बताऊं तो इस पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरीके की है कि इनको ना आना है, ठीक है। इनको 24 आवर्स, विद दिस कार्ड मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 24 आवर्स ये आपके और इनके पार्टनरशिप के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और आखिरकार ये क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाए इस रीडिंग से, आपको पता लगे कि ये आप ही की रीडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी तरीके का कोई फैमिली इशू तो नहीं है, लेकिन आप फॉर श्योर यहाँ पे ईगो बैटल्स जरूर है, ठीक है। एक हैंग्ड सिचुएशन है, हो सकता है कि आप चाहती हो कि आपके पार्टनर जो है आपको एक कमिटमेंट दें, एक सॉलिड ऐसा कमिटमेंट दें जहां पे आप दोनों की शादी हो, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही है काफी समय से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से जो थे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हैंग्ड चल रहे थे। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कि आपका और इनका जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभार बात हो जाती है, लेकिन हाँ उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से होनी चाहिए। थोड़ी बहुत बातें होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और इतने सब तक ही सीमित है। आपस में आप लोग ये भी नहीं पूछते हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना खाया भी है या नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो फॉर श्योर ये जो सिचुएशन है इसका एंड होने वाला है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए कि लायन पोर्टल का इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है आपके रिलेशन के ऊपर, कि अब ये जितनी भी जो बेकार सिचुएशंस थी इनका अंत होने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड है, और जब सन का कार्ड आ जाता है ना तो चीजें बहुत हद तक सुलझ जाती हैं, बहुत हद तक, मैं सही बता रही हूँ आपको। तो अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट करी है ना, सो मैं डेफिनेटली आपको यही बोलूंगी कि हाँ ये पार्टनर आपके पास आने की तैयारी में है, क्योंकि ये 24 आवर्स सोच रहे हैं। एंजल्स इनको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं इस चीज का। उनकी जिंदगी में चल ये रहा है कि उन्होंने सक्सेस पा ली है, स्टेबिलिटी पा ली है। अगर सक्सेस, स्टेबिलिटी और ईगो की लड़ाई है तो ये, और अगर किसी तरीके का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीज रेजोनेट ना करके ये चीज रेजोनेट करेगी कि उनके घर में फैमिली इश्यूज हैं। तो मैं उनको क्लियरली ये बोलना चाहूंगी कि उनके जितने भी फैमिली इश्यूज है ना उनकी भी एंडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ 2 बार आया है, ठीक है।
तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और फिर है हमारे पास फ्री योरसेल्फ। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कर्माज है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको खत्म होना बहुत जरूरी था, इस वजह से ये सारा सेपरेशन फेज आया आपकी जिंदगी में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हो सकता है कई वीडियोस में शायद मैंने आप लोगों से ये चीज शेयर करी है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर पास्ट लाइफ के अंदर किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स की वजह से कोई चीज खराब हो गई थी, कोई चीज ऐसी हो गई थी कि आगे आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्द ये चीजें ना सर्व आपको करेंगी, अब आपको सर्व करेंगी, क्योंकि आप अपने सारे कार्मिक रिकॉर्ड्स खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके लाइफ में रह गई है और वो है कि आपको अपने आप को करना है फ्री करना है, सारी बैड एनर्जी से आपको फ्री करना है। क्योंकि देखिए डेथ का 2 बार कार्ड आया है। मैं आपको ये बोलूंगी कि डेथ के कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि डेथ आ गया दैट मीन सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि डेथ का कार्ड है दैट मीन सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिवली इस चीज को फेस कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए। 24 घंटे अपने पार्टनर के बारे में सोचना, क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, मुझे याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मत सोचिए, सीरियसली मत सोचिए। पाइल नंबर 1, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रिकंसिलिएशन के दिन बहुत ज्यादा करीब हैं आपके, और अगर आप इसी तरीके से सोचोगे ना तो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ उनकी तरफ से आपके लिए। हमारे पास है सबसे पहले 3 ऑफ स्पेड का कार्ड है, यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। उनको ये चीज, अब ये सारी चीजें उनको रियलाइज होनी शुरू हो गई हैं कि आखिरकार ये पार्टनर ने मेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, और आखिरकार मैंने इसके साथ क्या किया। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि उनको ना गिल्ट है। ठीक है, उनको डेफिनेटली ना अब गिल्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। यू होल्ड मी टाइट, हाँ, तो उनको ये चीज पता है कि इतना जितना प्यार आपने उनसे किया ना इतना कोई नहीं कर सकता। और फिर है यू नेवर लेट मी फील लोनली। सी, मैंने बोला था ना। कुछ एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ आस्क योर एंजल्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, पाइल नंबर 1। ठीक है, यूनियन बहुत ज्यादा करीब है। और फिर है हमारे पास यहाँ पर इफ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव करेंगे तो बहुत जल्द यूनियन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, अपने एंजल से बातें करनी है। ठीक है, यूनिवर्स, बुआ से, परम पिताजी से, जिनको भी आप मानते हैं, अल्लाह, जीसस, गॉड, ईच एंड एवरीवन, सब तो एक ही है ना, साईं बाबा, सब एक है। तो आप जिनको भी मानते हैं, बस उनके नाम अलग अलग है, श्रद्धा अलग अलग है हमारी, तो जिनको भी मानते हैं उनके लिए उनसे प्रेयर कीजिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। ठीक है, कुछ मैं कार्ड्स यहां से देख लेती हूँ आपके लिए, जस्ट अ मिनट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लायन पोर्टल अब एंड हुआ है, काफी इम्पैक्ट पड़ा है सभी लोगों के। मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग ऐसे होंगे जिनके रीडिंग्स के अंदर ये चीज जरूर आएगी कि लायन पोर्टल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जैसे स्टार्ट हुआ था मैंने आपको तुरंत बताया था कि भाई ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गया है, आपको पॉजिटिव रहना है, और काफी लोग रहे भी हैं। और देखिए क्या है, कॉल, मैसेज प्लस टेक्स्ट। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज करेगा। ठीक है, फिर है हमारे पास कमिंग टुगेदर सून। सी, मैंने बोला था ना यूनियन होने वाला है बहुत जल्द, और देख लीजिए वही कार्ड आ गया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, डेफिनेटली ही इज कमिंग। ओके, 7, 8 एंड 9, तो हो सकता है इन डेज के अंदर या फिर इन मंथ्स के अंदर ये पर्सन आ जाए आपके पास, या फिर ये डे या मंथ्स हो सकते हैं जिनके अंदर आपका बर्थडे आता हो। फिर है मार्च एंड अप्रैल। फिर है हमारे पास 4, 5 एंड 6। कैमरा फोकस नहीं करता है ना कई बार। मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ। सी, मैंने बोला था ना आपको, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन आ रहे हैं, देख लीजिए क्या आया। मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ, डेफिनेटली ही इज कमिंग। ओके, यूनियन इज रियली वेरी नियर। और हमारे पास सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर अक्टूबर आने वाला है। ओके, पॉजिटिव रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए डियर। फिर है मैं ट्राई कर रहा हूँ। सी, मैंने कहा ना वो ट्राई कर रहे हैं। और जैसे ही आपका यूनियन होता है प्लीज मेल मी। ओके, रीडिंग आर ओल्ड चैट्स एंड मिसिंग यू बैडली, क्योंकि अगर आप मेल करेंगे, मुझे बताएंगे, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी सब लोगों से। 20, 21 एंड 22, तो हो सकता है ये बर्थडे आपके जो है डेज हो। फिर है हमारे पास आई लव योर आईज, सो हो सकता है मे बी आपके पार्टनर आपकी आंखों को बहुत पसंद करते हो। फिर है हमारे पास तेरे लिए, तेरे मेरे, सॉरी, ये गाना है, आप जरूर सुनिएगा।
फिर है हमारे पास आई मिस यू। सी मैंने बोला था कि वो 24/7 आपको सोचते रहते हैं। फोकस। आई मिस यू, तो मैंने आपको बोला था ना कि वो 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये उसी का इम्पैक्ट है। फिर हमारे पास एक और गाना तुमसे ही, तो जरूर सुनिएगा इन गानों को, ठीक है। वाई है हमारे पास, तो ये उनका इनिशियल हो सकता है या फिर जहां पे वो रहते हैं वहां का इनिशियल हो सकता है। फिर है हमारे पास क्यू, और भी इनिशियल्स हैं कुछ हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ई, फिर है हमारे पास डब्ल्यू। ओके, कुछ और मैसेजेस हैं। 444, तो हो सकता है 444 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे आज के और एंजल्स का भी कार्ड था, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए वो आपको 444 दिखाते हैं। तो हो सकता है आप देखिएगा कि आपको 444 ज्यादा तो नहीं दिख रहा है। फिर है आपके पास 222, बैलेंसिंग का है ये भी। बैलेंस कीजिए अपने आप को, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। वेरी सुन, सी वेरी सुन का कार्ड है। फोकस, फोकस प्लीज, सी वेरी सुन। आई एम रियली वेरी हैप्पी पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, आई लव यू, एंड देर आर सम मैसेजेस। कॉल प्लस मैसेज, आई थिंक कॉल प्लस मैसेज, हाँ ये रहा। सो जल्दी ये पर्सन ना आपको कॉल प्लस मैसेज करने वाले हैं। लाइन पोर्टल का बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, आप बहुत पॉजिटिव रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम स्टक, हाँ, तो अभी उस दौरान ये बहुत ज्यादा स्टक थे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया था, लेकिन अभी आने वाले हैं, ठीक है। और एक लास्ट हमारे पास ये मैसेज है, आई गेस, हाँ ये देखिए, डेट, प्रपोजल एंड मैरिजेस। लवली। सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी साईं बाबा चूज किए थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, एंड आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर यू ऑल गाइज। इसी तरीके से खुश रहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी का काम है कि वो पर्सन आपके पास अब आने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस थे, पॉजिटिव थे, कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका पार्टनर आपके पास जरूर आएगा। लव यू बहुत सारा वाला, इसी तरीके से खुश रहिएगा। पाइल नंबर 1, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने हनुमान जी को चूज किया था, तो आज उन लोगों के लिए रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, क्योंकि लायन पोर्टल अभी एंड हुआ है, तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई असर तो जरूर पड़ा होगा आपके रिलेशन के ऊपर। तो देख लेते हैं क्या असर पड़ा है। इनको हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। मैसेजेस भी देखेंगे उनकी तरफ से, और ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। तो ये मैसेजेस हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे, तो मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोग पॉजिटिव हैं या नहीं। हमारे पास आया मैजिशियन और फिर आया हमारे पास स्टार। तो इन दो कार्ड्स को देख के सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आई है वो ये है कि आपके पर्सन जो है एक तरीके का मैग्नेटिक पुल जो है आपके और इनके बीच में महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से पाइल नंबर 2 आपकी इनसे बात नहीं हुई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत दुखदाई जो कहते हैं ना, एक तरीके का ब्रेकअप था ये, और आपने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये देखकर, क्योंकि स्टार कार्ड आया है, मैजिशियन आया है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने सब कुछ जो है डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। अब आपकी ये फीलिंग्स हैं कि इट्स ओके, टाइम चाहे ज्यादा लग जाए लेकिन ये पर्सन जरूर आएंगे मेरे पास, इंशाल्लाह, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। आपकी ये फीलिंग्स चल रही हैं अब, और ये चीज ना बहुत बहुत खुशी वाली है, सीरियसली। तो अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो अब क्या है, उनको आपसे एक तरीके का ना मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। बार बार एंजल्स उनको आपको भूलने के लिए नहीं दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल भूलने नहीं दे रहे हैं। आपके और उनके बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। टैरो में से आया है हमारे पास स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेनिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो काफी टाइम से आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स चल रही थी, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। मैं जोडियक्स नहीं बता रही हूँ गाइस, क्यों? क्योंकि काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैम मेरा तो ये जोडियक यहाँ पे है ही नहीं, तो अब जोडियक नहीं है तो मेरी रीडिंग नहीं है ये, क्योंकि मैं सब लोगों को बता चुकी हूँ काफी बार, बट कई लोग ऐसे हैं जो फिर भी सवालात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है, मेरा क्यों नहीं है जोडियक।
तो मैं आज फिर से बता देती हूँ। 12 जो जोडियक्स होते हैं, हमारी राशि जितनी भी होती हैं 12 होती हैं टोटल, ये 12 की 12 हमारे एस्ट्रो चार्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रो में ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो हर पर्सन का जो वैदिक एस्ट्रो चार्ट बनता है उसके अंदर 12 की 12 राशियां होती हैं, बस कुछ राशि प्रोमिनेंट होती हैं जो कि हमारे नाम के हिसाब से होती हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा जोडियक्स पे फोकस मत किया कीजिए। अगर आप कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, चाहे मेरे चैनल की या कहीं भी आप देख रहे हैं रीडिंग या करवा रहे हैं, तो अगर वो जोडियक्स बता रहे हैं तो डेट डजंट मीन कि वही जोडियक्स ज्यादा प्रोमिनेंट है और इम्पोर्टेंट है। आपकी जो रीडिंग है वो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, सो डेफिनेटली इट इज फॉर यू, ओके। तो बस थोड़ा सा देखा कीजिए, अगर आप पाइल चूज करते हैं तो कंसंट्रेशन के साथ देखा कीजिए, अगर रेजोनेट हो रही है तो वो आपकी, रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे कि आपके पार्टनर काफी समय से ना एक नेगेटिव फीलिंग के अंदर थे, ठीक है। विद दिस कार्ड काफी ज्यादा नेगेटिव फीलिंग के अंदर थे, डिप्रेस्ड, बोर, एक तरीके का स्ट्रेस था उनके जहन के अंदर। उनको फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन स्ट्रेंथ जुटा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है विद दिस मैजिशियन, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है आपको टेक्स्ट या मैसेज करने के लिए, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। थोड़ी सी अभी इमेच्योरिटी है उनके अंदर, ठीक है। उनको अपनी फीलिंग्स का अभी तक इतने अच्छे तरीके से एहसास नहीं हुआ है। उनको ये पता है कि हाँ हमारा रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा है, बट हमारी इस चीज की वजह से इस तरीके का हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं डियर, आपके जो पार्टनर है अभी उनके अंदर ये चीज नहीं आई कि ये डिवाइनल कनेक्शन है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि डिवाइन कनेक्शन है। मे बी आप लोग सोलमेट हो सकते हो या डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो सकते हो, जो कि डिवाइन ने आपको भेजा है। मैं टैग नहीं लगाऊंगी ट्विन फ्लेम है या क्या है, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ डिवाइनल कनेक्शन ये जरूर है, ठीक है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है, तो हाँ वो चीज यहाँ पे जरूर है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी है जो कि खत्म होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस लाइन पोर्टल के पीरियड में पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं थे तो पूरी तरीके से पॉजिटिव भी नहीं थे, ठीक है। डाउट्स रहते थे लेकिन आप उस चीज को ओवरकम करते थे। आप सोचते थे कि नहीं 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 मुझे डाउट्स क्रिएट नहीं करने हैं, और लेकिन थोड़े बहुत डाउट आते थे, फिर आप उस चीज को सही करते थे, फिर आते थे, फिर ओवरकम करते। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो करंटली आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? पहली चीज मैग्नेटिक पुल, दूसरी चीज स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, तीसरी चीज उनके मन में बार बार एक इच्छा होती है कि मैं जाकर के मैसेज करूं, मैं जाकर के मैसेज करूं, ठीक है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं हम, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आया अनरिक्वेटेड लव। हाँ, तो ये फीलिंग आपके मन में बार बार आती थी इस लाइन पोर्टल के पीरियड के दौरान कि कहीं ऐसे ही मैं पागल तो नहीं बन रहा हूं या बन रही हूं कि ये पर्सन आएगा आएगा आएगा, क्योंकि ये तो किसी तरीके का कोई चांस ही नहीं ले रहा है, ठीक है। किसी तरीके का ये मेरे को कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, शो ही नहीं कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे? फिर आया हमारे पास गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डेफिनेटली ये पर्सन अब जो है ना, भले आपने डाउट्स क्रिएट करे लेकिन आपको पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है। अब जो है ये पर्सन ना आपको एक तरीके का चांस देने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन ना हो सकता है आपको बहुत जल्द मैसेज करे। यूनियन मैं नहीं बोलूंगी, देखो पाइल नंबर 2 यूनियन नहीं बोलूंगी मैं जिन्होंने हनुमान जी को चूज किया है, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको मैसेज जरूर करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ओके। हमारे पास है यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन। हाँ, तो हो सकता है ये आपको मैसेज करें और अपनी सारी बातें बताएं कि आखिरकार किस तरीके के फेज से ये गुजरे हैं, इन्होंने क्या क्या सोचा है। और फिर आया हमारे पास इन द नियर फ्यूचर। तो इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली ही विल मैसेज यू और कॉल यू। तो कुछ और मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से। इनकी तरफ से है यू आर वाइज एंड विटी। फिर है हमारे पास यहाँ पर यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। तो हो सकता है इन्होंने आपको कभी क्यूट या अडोरेबल बोला हो। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। हाँ, ये चीज इनको मैंने बोला ना, मैग्नेटिक पुल इनको अट्रैक्ट करता है वो आपकी तरफ। बार बार इनको आपका नाम दिखता है कहीं ना कहीं, बार बार ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो उनको ये चीज तो पता है कि हाँ सबसे ज्यादा एफर्ट आपने दिए इस रिलेशन के अंदर। फिर है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो उनको ये भी चीज पता है कि इतना अच्छा फ्रेंड जो है मुझे और कहीं नहीं मिल सकता जितना अच्छी वो है या जितने अच्छे वो है, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए।
तो यूनियन तो मैं नहीं बोलूंगी कि वो डायरेक्ट आ जाएंगे आपसे मिल लेंगे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि वो आपको मैसेज जरूर कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं और हो सकता है कॉल भी करें आपको, ठीक है। और कुछ 1-2% के लिए मैं ये भी बोलूंगी कि हो सकता है ये पर्सन आपको आकर के कहे कि चलो मिल लेते हैं, लेकिन आप मिलने को तैयार ना हो। क्यों? क्योंकि आप उसी तरीके का बैकअप दोबारा से नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप इनसे यही बोलेंगे कि इट्स ओके हम मिल लेंगे बट थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है, और वो टाइम में आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे अच्छे से कि कब मिलना चाहिए। हमारे पास है 1, 2 और 3, तो हो सकता है ये आपके लकी नंबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस डे में या इस मंथ में आप लोग जन्मे हो, ठीक है, या फिर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हो सकता है इतने तक ही आपको मैसेज करें। फिर है हमारे पास क्या मुझे माफ कर पाओगे? सी, मैंने बोला था ना कि उनको कहीं ना कहीं गिल्ट है इस चीज का, तो वही देखो वही आया है हमारे पास यहाँ। फिर आया हमारे पास सितंबर एंड अक्टूबर, तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में वो आपको टेक्स्ट या मैसेज करें कुछ, ठीक है। फिर आया हमारे पास जुलाई एंड अगस्त, तो अगस्त अभी चल रहा है, जुलाई तो खत्म हो चुका है, तो मे भी हो सकता है अगस्त के अंदर वो पर्सन जो है आपको, क्योंकि लाइन पोर्टल अभी जस्ट खत्म ही हुआ है 22 तारीख को यानी कल। फिर है हमारे पास नवंबर एंड दिसंबर, सो हो सकता है लेट विंटर सीजन के अंदर ही आपको मैसेज करें। फिर है हमारे पास कॉफी और लंच, मैंने बोला ना कि वो आपको बोलेंगे कि चलो मिल लेते हैं, बट आप डिनाई कर दोगे, आप मना कर दोगे कि नहीं नहीं मिलना, मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ ठीक है, ओके भाई आ जाओ, हम तो कब से वेट कर रहे हैं ना पाइल नंबर 2। फिर है 29, 30 एंड 31, तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगस्त में अभी ये डेज आने बाकी हैं, तो हो सकता है इन दिनों कुछ हो, अगर कुछ होता है तो प्लीज लेट मी नो इन माई मेल्स, ओके। आई लव यू 1000%, यस डेफिनेटली ही रियली लव्स यू, वो मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। 7, 8 एंड 9, हो सकता है ये बर्थडे मंथ्स या बर्थडे डेट्स हो। फिर है 20, 21 एंड 22, तो 22 को लाइन पोर्टल का एंड था। फिर है हमारे पास यहाँ पे अनब्लॉक मी, तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो, तो प्लीज अनब्लॉक करें, तभी तो ये एफर्ट्स लेंगे। आई नीड यू, और फिर है हमारे पास कार्मिक, हाँ तो कार्मिक सिचुएशंस के अंदर ये फंसे हुए थे, अब ये निकले हैं। और है हमारे पास ए, तो हो सकता है ए से उनका नाम स्टार्ट हो। कुछ और मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे। ओके लेट्स चेक, वी हैव, मुझे भूल मत जाना क्या मैं याद हूं, सी मैंने बोला था ना आपको कि गिल्ट आया है अब इनके मन में, ठीक है। फिर है हमारे पास 10, 10, तो हो सकता है 10, 10 आपको दिख रहा हो, ये कंप्लीशन का साइन होता है, एंजल्स आपको बताना चाह रहे हो क्या मुझे प्यार है गाना ये सुनना आप। फिर है हमारे पास मार्च एंड अप्रैल, बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं। यू आर ऑल आई एवर वॉन्टेड, फिर है हमारे पास जैन एंड फैब, सो जैसा कि मैंने बोला था जनवरी, फरवरी एंड मार्च। फिर है हमारे पास मैं ट्राई कर रहा हूं, ओके जी। फिर है हमारे पास पी, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं उनके, अगर तुम साथ हो, दिस इज अ सॉन्ग फिर है हमारे पास वाई, देन वी हैव आई मिस यू, मैंने कहा ना मैग्नेटिक पुल, तुम हो। फिर है हमारे पास एफ, एंड द लास्ट मैसेज वी हैव कार्मिक, तो कार्मिक यहाँ पे 2 आया है, 2 बार आया कार्मिक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी टाइम से ना कार्मिक सिचुएशंस के अंदर डील कर रहे थे, अब वो एंड होने वाली है। तो पहला चीज लाइन पोर्टल का असर जो पड़ा है वो है कि ये अब सोचने लगे हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं और जल्द आपको मैसेज करेंगे। थैंक यू सो मच पायल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर चल रहा है टिल ट्यूसडे तक, क्योंकि इस पोर्टल का एंड हुआ है और गणेश चतुर्थी भी थी। ठीक है, सो लव यू ऑल, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने लाफिंग बुद्धा जी को चूज किया था, ये है उनके लिए रीडिंग कि आखिरकार करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, और लाइन पोर्टल एंडिंग डे था कल, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके रिलेशन के ऊपर, किस तरीके की उनकी अब फीलिंग्स हो गई हैं, चेंज हुआ है कुछ, या आपने कोई मेहनत करी थी लाइन पोर्टल में या नहीं, सब कुछ आज मैं बताऊंगी आपको। और कुछ मैसेजेस भी देखेंगे हम उनकी तरफ से फ्रॉम माय हैंडमेड मैसेजेस कार्ड्स ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या क्या मेहनत करी इस लाइन पोर्टल पीरियड के अंदर। और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, टेम्परेंस एंड द एम्परर। ओके,
तो टेम्परेंस यानी एम्प्रर आया है हमारे पास। इस चीज से सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में क्लिक हुई है वो ये है कि आपके जो पार्टनर की जो फीलिंग्स थी बहुत ज्यादा स्टबन, जिद्दी और एक तरीके से हर वक्त लीडर रहने की ना, वो चीजें अब खत्म हुई हैं जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, विद दिस टेम्परेंस कार्ड तो मे भी हो सकता है आप लोग सोल जर्नी के अंदर हों। ठीक है, मैं टैग्स नहीं दूंगी क्योंकि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं और फिर वो अपनी जिंदगियां खराब कर लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, डिवाइन गाइडेड पर्सन्स हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ करने के लिए इस धरती पे आए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा चैरिटी करना पसंद है। ठीक है, विद दिस टेम्परेंस कार्ड, और काफी हद तक आप हील हुए हैं। अब हीलिंग के अंदर कुछ इस तरीके से हुआ है कि अब आप लोगों को पॉजिटिव सलाह देते हैं, लोगों के साथ में उठना बैठना, बोलना, बातें करना, उनको पॉजिटिव रहने की सीख देना बहुत ज्यादा होने लगा है आपके साथ। और अब ना आपको अपने पर्सन का वेट नहीं है। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 3 एक बहुत ह्यूज अमाउंट में डिफरेंस लगा है आपकी एनर्जी के अंदर। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं अब आपको ना उस पर्सन का वेट नहीं है। अब आपको ये अंदर से विश्वास है कि आएगा तो सही, चलो कभी भी आए, इट्स ओके। तो अभी तक अगर रेजोनेट हुई है आपसे डियर तो आपकी ही है ये पाइल, और अगर नहीं हुई तो आप कोई और पाइल चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए टैरो में से देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। हमारे पास आया एस ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, एंड देन वाओ, दिस इज अ कंफर्मेशन। सी, this is a confirmation that you are in a soul journey. Okay, 4 of wands and temperance card एक साथ आना। अब मैं चलो ये बता ही देती हूँ, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो फॉर श्योर, लेकिन मैं फिर बोलूंगी अपने आप को कुछ भी मानने से पहले, अज्यूम करने से पहले आप रीडिंग ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जिंदगी खराब ना करें, पॉजिटिव रहें। चाहे हम डीएम या डीएफ हो या ना हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि यूनिवर्स बुआ के लिए कुछ करना, और उनके लिए कुछ करने के लिए है चैरिटी। ठीक है, कभी भी किसी को पैसे का दान मत दीजिए, लेकिन हाँ हर किसी को खाना या कपड़े, ठीक है, रहने की जगह या कुछ ऐसा आप कर सकते हैं डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब करना पसंद भी है, पाइल नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपके पर्सन के जहन में अब आई है वो ये है, रुकिए मैं कार्ड्स को एक बार सेलेक्टेड करके लगा लेती हूँ। पहले आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी के अंदर थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चीजों को सेटल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। एक तरीके का माइंड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उनकी सोल जो थी इमर्ज नहीं थी खुद के साथ में, उनका दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो चीज अब खत्म होने वाली है उनकी। ठीक है, विद दिस लायन पोर्टल एंडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें खत्म होने वाली है। अब उनके जहन में ना ये चीज बिल्कुल चली जाएगी कि कुछ ऐसा है या फिर इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट है मेरे जहन के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ऐसा लग रही है कि आपके पार्टनर अब सोचने लगे हैं कि आखिरकार जाकर के मुझे ना ऑफर देना चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि यही वो इंसान है जिसके साथ मेरा किसी तरीके का कोई कनेक्शन है। यानी कि पाइल नंबर 3 आपके जो भी पर्सन है वो इस चीज को ना अब समझने लगे हैं कि किसी तरीके का कोई डिवाइनल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और देख लेते हैं हमारे पास रोमांस एंजल से रिकंसिलिएशन। सी, रिकंसिलिएशन का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, और बताइए क्या चाहिए। अब मैं कुछ ना भी कहूं तो भी आप समझ जाएंगे आराम से। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड रिकंसिलिएशन। डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत करी है इस लाइन पोर्टल पीरियड के अंदर। आपने अपने आप को ना, अपनी सोल को अपने से इमर्ज किया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पाइल जो भी देख रहे हैं ना, ज्यादातर लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के अंदर हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है, और हमारे पास रिट्रीट भी आया है। तो ये रिट्रीट उन लोगों के लिए आया है जो अभी भी थोड़े बहुत नेगेटिव होते हैं, क्योंकि देखिए पाइल नंबर 3 काफी लोगों ने चूज करी होगी डेफिनेटली। तो उनमें से कुछ % लोग अभी भी सोचते हैं कि ये पर्सन ना हमेशा मेरे साथ धोखा ही करता है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैं आपको बोलूंगी कि जस्ट ट्यून इन योर माइंड्स। ओके, थोड़ा सा चेंज लाइए, थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए अभी, यहाँ पे थोड़ी सी नीडेड है। और वो लोग जो कि बिल्कुल पॉजिटिव थे इन दिनों, कोई डाउट क्रिएट नहीं किया उन्होंने, अगर डाउट क्रिएट भी हुआ तो उसको तुरंत पॉजिटिव कर लिया, ओवरकम कर लिया, तो उनके लिए डेफिनेटली रिकंसिलिएशन इज मस्ट। ओके, होने वाला है।
कुछ यहाँ पे एंजेलिक गाइडेंस भी देख लेते हैं हम। नो नीड टू वरी का कार्ड आया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर हम सोल जर्नी के अंदर होते हैं तो रियूनियन डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। फिर हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आया, तो अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गए हैं। कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब करता है, एनीथिंग, कोई भी चीज है, अब बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव रहने लगे हैं और अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं, ठीक है। तो ये कुछ उनकी तरफ से मैसेजेस। यू मेक मी फील सिक्योर। फिर हमारे पास यू लुक डीप इनटू माय आईज, ओके। एंड देन वी हैव यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। अब यहाँ पे जो प्रिंस देख रहे हैं तो वो इसको प्रिंस ले लें ठीक है, ओके। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, डेफिनेटली। मैंने बोला ना, अब उनको समझ में आने लग गया है कि ये किसी तरीके का कोई डिवाइनल कनेक्शन है जो कि नहीं टूटेगा ऐसे, क्योंकि एंजल्स नहीं भूलने दे रहे हैं। तीनों पाइल्स के अंदर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा कॉमन लगी, और वो ये थी कि एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को भूलो, ठीक है। आप भी अगर इस रिलेशन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहें ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है, डेफिनेटली। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से, कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, या आगे कुछ कहना चाहते हो, ओके। बेचारे बुद्धा जी गिर गए हमारे, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है, मैं ट्राई कर रहा हूं, और ये एक ऐसा सिंगल कार्ड है जो कि तीनों रीडिंग्स के अंदर आया ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों ने इस लाइन पोर्टल पीरियड के अंदर बहुत मेहनत करी है। फिर है हमारे पास रीडिंग आवर ओल्ड चेयर्स एंड मिसिंग यू बैडली, जैसा कि मैंने कहा था। फिर आया है यू आर ऑल आई एवर वॉन्टेड, ओके भाई। फिर है हमारे पास सितंबर एंड अक्टूबर। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन मैसेज जो कि तीनों पाइल के अंदर आया है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी खत्म हुआ है लाइन पोर्टल, और सितंबर आने वाला है और अक्टूबर भी आने वाला है। सो डेफिनेटली रिकंसिलिएशन होगा, बस अपनी एनर्जीज को खराब ना करें। कॉल, मैसेज एंड टेक्स्ट, हो सकता है आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करें बहुत जल्द। डेट, प्रपोजल एंड मैरिजेस, अब की बार आएंगे ना तो हमेशा के लिए आएंगे, कभी छोड़ के नहीं जाने वाले। सी, तो हो सकता है उनका सी से इनिशियल हो, या फिर उस जगह का नाम जहां वो रहते हैं। वाई, मे बी वाई हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके, एंड लीव द बिहाइंड रेस्ट। क्यू, बी, मे बी टी हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 भी है हमारे पास, तो हो सकता है 2 आपका लाइफ पाथ नंबर हो। अगर किसी को कैलकुलेट नहीं करना आता है तो मैं बता दूं, जैसे कि मेरा बर्थडे डेट है 28, ठीक है। तो 28 दैट मीन्स 8 + 2 = 10, और जो हमारे लकी नंबर्स होते हैं, बर्थ नंबर्स जो होते हैं, वो होते हैं 1 to 9, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, 1, ओके। सो इस तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा। प्लीज कम बैक, ये आपकी एनर्जी है। सोलमेट, सी मैंने बोला था ना कि सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और देखो आ गया ना सोलमेट, देख लिया, ऐसे ही नहीं कहती हूं मैं। फिर है प्लीज अलाउ मी, हाँ, तो हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है। फिर है आई वांट टू प्रपोज यू, और यहाँ पे प्रपोजल का एक और कार्ड आया था हमारे पास, सी, ठीक है। सो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग्स आई है गाइज आज, तीनों पाइल्स की बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। कार्मिक, तो हो सकता है अपने कार्मिक रिलेशंस के अंदर थे वो, अब खत्म करने वाले हैं उन सब चीजों को। फिर है हमारे पास आई लव यू लाइक अ लव सॉन्ग, तो ये गाना है, इसको सुनिएगा जरूर। गाने जो आते हैं ना वो सुना कीजिए, वेरी सुन, सी फिर आया है हमारे पास यू ऑलवेज टेल मी एवरीथिंग, हाँ, तो उनको ये चीज पता है कि आप अपनी सारी राम कथा उनको सुनाते हो यू नो सिचुएशन राइट, तो वो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने मुझे ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करो, क्योंकि आपको पता है क्या सिचुएशंस है। फिर है हमारे पास होप, तो एक होप है आपके जहन में जो आपने खत्म नहीं करी, और फिर देखिए ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आ गया। अब तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, सी, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि काफी लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज के अंदर हैं, जो ट्विन फ्लेम आया है यहाँ पे, और काफी लोग सोलमेट एनर्जीज के अंदर हैं, तो सोलमेट आया है यहाँ पे, ठीक है। फिर आया है हमारे पास लाइफ पाथ नंबर 1, तो 1 हो सकता है मे बी, और हमारे पास है आई लव योर आईज, एंड द लास्ट मैसेज वी हैव 1111, सी। तो 11 का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, मैंने काफी बार बताया भी है वीडियोस में, नहीं पता है तो दोबारा बता देती हूँ। 11 का मतलब होता है कि आपके जितने भी विशेज हैं वो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, बस अपने थॉट्स के ऊपर मॉनिटर करके रखें। अगर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो चीज खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मैनिफेस्टिंग पीरियड टाइम है आपके लिए।
तो गाइज इस लाइन पोर्टल पीरियड का बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है आपके पर्सन के ऊपर। हो सकता है ये पर्सन आपको आए, डायरेक्ट मिलने के लिए आए, ठीक है। और इनकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पाक साफ है, इस तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। आप डेफिनेटली इनके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप सोचिएगा ज़रूर। और अगर किसी और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। टिल ट्यूसडे ऑफर चल रहा है। तो लव यू ऑल गाइज। अगर ये जो पायल की रीडिंग है आपसे रेजोनेट हुई है, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव यू ऑल। प्लीज इसी तरीके से पॉजिटिव रहिएगा। बाय।